हेलो एवरीवन। तो भाई वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो हम लोग आ गए हैं आपके साथ एक और सेशन लेकर, जो कि चल रहा है एक सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्कूल के एग्जाम में आएंगे, और अगर आपने इतना कर लिया तो भाई कम से कम मुझे लगता है कि आप लोगों के 80% नंबर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, और वो चाहते हैं कि लास्ट में हम ऐसा कुछ कर लें कि हमारा जो है काफी कुछ हो जाए। तो 80-90% नंबर यहां से आ सकते हैं अगर आपने ये पढ़ा है तो। और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और ये जो है ये है लेक्चर नंबर 5। तो अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो भी देख लें, आई बटन पे भी आपको बाकी वीडियो मिल जाएंगी। और भाई हम लोग आज करने वाले हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी होती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। 3 इक्वेशन होती हैं। उसके अलावा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो है चौथी इक्वेशन है। तो वो चौथी इक्वेशन कौन सी आप लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? एक बार कमेंट में लिख के बताना जिनको वाकई में ही पता है कि फोर्थ इक्वेशन कौन सी होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं एस nth इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। कितने लोगों को ये वाली इक्वेशन पता थी? एस nth इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। भाई ये जो इक्वेशन होती है ये डिस्टेंस निकालने के लिए होती है। कौन सा डिस्टेंस? एक पर्टिकुलर सेकंड में कोई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और पहले सेकंड में मान लीजिए वो 10 मीटर चला, और दूसरे सेकंड में मान लीजिए वो कि आपका जो है मान लेता हूं मैं 20 मीटर चला। ठीक है, मैं कोई इसको रैंडम मान ले रहा हूं, और ये 30 मीटर चला, फिर 40 मीटर मान लीजिए ऐसे चला। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि उसने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में आप बोलोगे सर 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी 30 और 30 60 मीटर। 3 सेकंड में 60 मीटर चला। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि थर्ड सेकंड में कितना चला। थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड कौन सा है? देखो ये पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, तीसरा सेकंड है, थर्ड सेकंड है। थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कितना चला? 30 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड जो होता है वो 30 मीटर है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड जो है वो 60 मीटर है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड हम निकालते हैं वो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में टी पुट करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यहां पे मुझे थर्ड सेकंड में कितना करेगा तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। यहां पर u क्या है? u हमारी इनिशियल स्पीड है, a क्या है? एक्सेलरेशन है, जिससे वो मूव कर रहा है अगर एक्सेलरेट कर रहा है, और n जो है जो भी सेकंड की बात चली, मान लो थर्ड सेकंड की बात कर ली तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी सेकंड, अगर थर्ड सेकंड बोल रहा है 3 पुट करेंगे, फोर्थ बोल रहा है तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे। ऐसे करके हम लोग यहाँ पर पुट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसके। ये वाली क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। अगर वहां पे आपको नहीं दिखाई दी स्क्रीन में तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा है। अब जैसे वाला क्वेश्चन आपको दिया है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो बॉडी ने स्टार्ट किया फ्रॉम द रेस्ट, एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 10th सेकंड। तो यहाँ पे आपको 10 सेकंड बोल दिया है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है आपको। यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है तो u इक्वल टू 0 हो गया, लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड। कौन से सेकंड में? 10th में। तो भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, वो वाला मत लगा देना, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो s 10th अगर आप लगाओगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1 होता है फॉर्मूला। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 20 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और 2 इंटू n की वैल्यू कौन से सेकंड में आपको निकालना है? 10th, जो उसका 10वां सेकंड होगा उसमें आपको वैल्यू निकालनी है। तो 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 20 माइनस 1 19 आ गया, और डिवाइड बाय 10, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। 10 इंटू 19 करेंगे तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 190 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड जो है 190 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड अलग चीज है और 10 सेकंड एक अलग चीज है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है? 10 सेकंड। बहुत इजी है, अगर आप करोगे तो यार कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इसी को आपको बार बार अप्लाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, 190 मीटर आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। तो एक बॉडी है जो कि नीचे गिर रही है, फ्रीली गिर रही है, और आपको बताना है इसका डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, और ये मान लो सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड। तो थर्ड सेकंड का आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब मेरी बॉडी जो है थर्ड सेकंड में नीचे हिट कर गई, लेकिन जरूरी नहीं कि 3 सेकंड में हिट कर जाएगी। ठीक है, तो लेकिन आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है थर्ड सेकंड। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? वही वाला यूज करेंगे, s इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू। आपको रटवा दूंगा मैं, a बाई टू 2n माइनस 1। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, तो यू हमारा जीरो है, यू हमारा यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए हमारा जी के बराबर हो जाएगा 9.8 या 10 ले लो, लिखा नहीं है कुछ तो 9.8 मान लेते हैं। और ये हमें पता है, यू पता है, ए पता है, एन हमें अलग अलग दिया हुआ है, एक तो हमें निकालना है फर्स्ट सेकंड में, एक निकालना है थर्ड सेकंड में, ठीक है। तो पहले निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू करेंगे तो 0 प्लस 9.8 बाई टू इंटू टू, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, -1, दो में से एक गया दो, सॉरी दो में से एक गया तो एक आता है यार, एक, ठीक है। तो 9.8 तुम लोग ऐसे कर लेते हो ना, दो में से एक गया तो दो, करते हो नहीं करते, सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के। तो आपका आंसर करते हो ना, 4.98 मीटर, 4.9 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो दिस इज, सॉरी मीटर आ गया, डिस्टेंस है हमारा तो मीटर में आएगा, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में 4.9 बॉडी जो है ट्रेवल करेगी, ठीक है, 4.9। अब निकालना है आपको थर्ड में, तो थर्ड में निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, ये सब तो जीरो है, ये आपका a बाई टू है, 2n-1। देखो u जो पुट करेंगे वो ये वाला u पुट करेंगे, ठीक है। अब ये मत मानना आपके थर्ड सेकंड के, तो सर मैं ये वाला u पुट कर दूंगा यहाँ का, तो u ये है थर्ड वाले का, u जो होता है वो ये वाला ही लेते हैं, शुरू वाला। अगर मैं ये वाला u ले लूंगा तो भाई ये तो यहां से यहां तो पहला सेकंड हुआ ना, थर्ड थोड़ी हुआ फिर इसके लिए, तो u जो पुट करेंगे हम ये वाला u पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा u जो होता है शुरू वाला, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हो आप लोग कई बार, ठीक है। तो u हमारा 0 है, a बाई टू करेंगे तो फिर 4.9 आ जाएगा, वही दोबारा 2n-1 करेंगे तो 2 इंटू 3 -1 हो जाएगा, इस बार 3 दूनी 6 में से एक गया 5, 4.9 इंटू 5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 5 5 जो 25 होता है, उसमें से 0.5 कम करेंगे तो 24.5 आ जाएगा मीटर, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करना चाहो तो 9 पंजे 45, 5 हासिल लगा 4, 5 के 20 और 4 24, वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। तो 24.5 मीटर हमारा आंसर आया। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है 4.9 है, और ये काफी बड़ा डिस्टेंस है 24.5 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस से बढ़ता जाएगा, पहले सेकंड में कम, अगले में ज्यादा, अगले में और ज्यादा, ठीक है। चलो बच्चा, तो यहां पे जो है आंसर इनका, इन्होंने जी की वैल्यू शायद 10 ली होगी, तो इनका 5 और 25 आ रहा है, हमारा यहाँ पे 4.9 और यहाँ पे 24.5 आया था, ठीक है। और इन्होंने सेकंड का भी निकाला, सेकंड का पूछा था इसने क्या, हाँ पूछा था। तो सेकंड का अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे यार 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस बन जाएगा, 3 की यहां से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मीटर आ जाएगा, तो कर सकते हो आप लोग मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस 20 मीटर इन 7 सेकंड, 7 सेकंड में 20 मीटर चलती है और 9 सेकंड में 24 मीटर चलती है। हाउ मच शैल इट ट्रेवल इन 15 सेकंड। तो आपको दो डाटा दिए हुए हैं और आपको तीसरी चीज निकालनी है। तो क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड इज 20 मीटर, तो डिस्टेंस इन 7th इज 20 दिया हुआ है आपको, और डिस्टेंस ट्रेवल इन 9th इज 24 मीटर, राइट। और आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 15th सेकंड। सारे टिथ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टिथ। यहां पे ये नहीं पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 15 सेकंड कितना होगा, लेकिन 15th पूछा, ठीक है, तो आपको निकालना है। तो भाई आप 15 निकालने के लिए तो आपको u प्लस ए बाई टू 2n-1 लगाओगे तो u प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 15 -1 करोगे तो 15 दूनी 30 में से एक गया तो 29, तो u प्लस 29/2a आ जाएगा। ये निकालना है आपको। अब आपको ना तो u पता है ना a पता है, u भी नहीं पता आपको क्वेश्चन में और a भी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस डाटा का यूज करके पहले u और a को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। देखो इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1 लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 7, क्योंकि 7 सेकंड की बात हो रही है, -1, तो 7 दूनी 14 में से एक गया 13, तो ये कितना आ गया, u प्लस 13/2a, कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू इंटू 9-1, 9 दूनी 18 में से एक गया 17, तो u प्लस 17/2a कितना दिया हुआ है 24 मीटर। तो ये आपको पता है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें u का वैल्यू और a का वैल्यू निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, पहले हम देखो दोनों में जो है u सेम दे रखा है, तो माइनस कर देंगे तो u से u कट जाएगा तो a आ जाएगा पहले, फिर हम a की वैल्यू यहां या यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, u भी आ जाएगा। इजी है भाई, बहुत लीनियर इक्वेशन है, सिंपल से सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को माइनस अगर मैं करूंगा तो ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट है, सेकेंड माइनस फर्स्ट अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सेकंड में से मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, u से u कट जाएगा, 17/2 से
13/2 करना है माइनस, तो मैं 13 को कॉमन ले लेता हूं। 17/2 ए से 13/2 ए करना, तो मैं कॉमन में 2 तो एलसीएम में आ गया, 17 माइनस 13 ए आ गया इक्वल टू 2 माइनस 1 करेंगे तो 24 माइनस 20 करेंगे तो 4 मीटर आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड, जो भी आएगा मतलब 4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 13 गए तो 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2a इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहां से a कितना आ जाएगा हमारा, a हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू तो निकाल लिया हमने, अब u का वैल्यू चाहिए, तो भाई a को यहां पुट कर दो मान लो, या यहां पुट कर लो, कहीं पुट कर लो। अगर मैं 2 को पुट करूंगा तो बहुत अच्छा है, भगवान बड़ा दयालु है यहाँ पे, तो है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, u प्लस 13 इक्वल टू 20, और u का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 माइनस 13, यानी कि 20 में से 13 गए तो 7, या फिर यहां पुट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 17 आएगा, 24 में से 17 गए तो भी 7 ही आने वाला है, तो u का वैल्यू यहाँ पे 7 आने वाला है। पूरा लिख लेना भाई कि पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1 दिस, तो पूरा लिख देंगे वहां पे, वो हमारा आ गया। अब हमें निकालना था ये, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये u का वैल्यू 7 है, 29/2 इंटू a का वैल्यू 2 है, 2 से 2 कट गया, बहुत अच्छी बात है। 29 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा 30 और 36 मीटर। तो भाई जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा आपका 15वें सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा मेरा, वो कितना होगा 36 मीटर। तो राइट आंसर इज 36 मीटर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, इजी है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट है भाई, है ना। वैसे चौथी इक्वेशन थोड़ा लगता है कि ये दुनिया का 7वां अजूबा है, चौथी इक्वेशन मतलब 7वां अजूबा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। तो पिछली बार की तरह क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे लास्ट लाइन में आके घुमा दिया है, टंगड़ी मार दी है, आपको गिरा दिया है ना, थोड़ा सा घुमा दिया है आपको। तो देखो क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल 12 मीटर इन सेकंड। तो भाई मैं सीधा लिख देता हूं s इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। अब यहां पे सेकंड की बात कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल है 12 इक्वल टू हो जाएगा किसके, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। 2 कितना, n कितना है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे, 2 2 4, 4 में से 1 गया तो 3, मैं 3a/2 कर देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब अगला डाटा देखते हैं, 20 मीटर इन 4 सेकंड, 20 मीटर इन 4 सेकंड, तो 4 कर लेते हैं, फोर्थ लिखा है, ठीक है, 4 सेकंड। a/2 2n माइनस 1 करेंगे तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, तो 7a/2 20 आ गया। अब आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर द 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड, 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड, इसका मतलब क्या होगा, देखो पहला सेकंड कौन सा होगा, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक अगर हम देखें तो ये पहला सेकंड है। ऐसे दूसरा सेकंड कहां तक होगा, t इक्वल टू 2 तक दूसरा सेकंड होगा, 3 तक तीसरा होगा, 4 तक चौथा होगा, और 5 तक t इक्वल टू 5 पे कौन सा होगा, 5वां सेकंड। तो ये कह रहा है कि ये 5वां सेकंड जो होगा, जो भी 5वां होगा t इक्वल टू 5 तक, उसके 4 सेकंड बाद विल ओवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड, उसके 4 सेकंड बाद तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी t इक्वल टू 5 से लेके t इक्वल टू 4 अगर हम ऐड करें इसमें, 4 सेकंड का मतलब t इक्वल टू 9 तक, ये आपको डिस्टेंस निकालना है कि यहां पे कितना डिस्टेंस पार्टिकल हमारा ट्रेवल करने वाला है। तो कैसे निकालोगे, अब कई तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके इसमें मेरे को मोटे मोटे दिख रहे हैं। एक तो हम क्या करें, जैसे मैं 5th सेकंड पता चल गया है, अब आगे के 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड, उनको ऐड कर लो। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 9 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लें टोटल। कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे बताओ, ये वाला यूज करेंगे या वो वाला यूज करेंगे, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर मेरे को 9 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कौन सा यूज करोगे, कमेंट में लिख के बताना, पहला वाला है दूसरा वाला, दूसरा वाला ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो अगर आपने सही लिखा होगा भाई तो सेकंड वाला यूज करेंगे, क्योंकि 9 सेकंड है, एक एक करके तो नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 9 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करेंगे। ऐसे 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर दोबारा यूज करेंगे। दोनों को निकाल के क्या करेंगे, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे। देखो 9 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 5 में इतना किया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेकंड में, तो ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये निकालने के लिए आपको u पता होना और a पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे और u और a निकालेंगे, तो सीधा माइनस कर दो यहाँ पे, तो इससे ये माइनस करेंगे, मान लो इससे ये माइनस कर लेते हैं तो -8 आ जाएगा इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट गया, a/2 और अंदर आ जाएगा 3 में से 4 गया तो माइनस का 7 गया तो माइनस का 4। अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 16/4 करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू तो 4 आ गई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब आपको चाहिए एक u की वैल्यू। u की वैल्यू यहां पे निकालेंगे, अगर यहां पे 4 पुट करूंगा मैं तो 12 में से 4 गया, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8, 8 इक्वल टू a बाई 2 इंटू 3, 8 से फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 16, 16 बटे 3। तो a की वैल्यू जो है, सॉरी गलत कर दिया मैंने, u की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट करनी थी। a की वैल्यू 4 है, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 6 और यहां जाके माइनस हो जाएगा तो u की वैल्यू 6 आई। तो u की वैल्यू 6 आई है और a की वैल्यू 4 आई है। अगर मैं यहां पुट करूं u की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4 पुट करूंगा यहां पे तो 4 बटे 2 करेंगे तो 2, 2 से 14 और 6 20, सही है। तो हमारा ये सही आया, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो u आ गया, a आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, डिस्टेंस टेबल निकालना है आपको। डिस्टेंस टेबल इन आपको निकालना है कहां से कहां तक, t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 9 तक। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टेबल इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस टेबल इन 5 सेकेंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे 9 और 5 लिखा है, 5th और 9th नहीं लिखा। 9 सेकेंड में डिस्टेंस टेबल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ut, तो u इंटू t, t कितना हो जाएगा यहां पे, इसको मिटा दें, बीच में आ रहा है ना, ये बीच में आ रहा है, इसको मिटा देते हैं। ये जो है भाई भाई में लड़ाई करा रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। ओके, तो हम लिख रहे थे यहाँ पे S9 माइनस S5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ut u इंटू 9 प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर। a आपका, ऐसा तो u की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, u की वैल्यू आपको पता थी, यहाँ पे u की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 6। तो ut करेंगे यहाँ पे तो 6 इंटू 9 ut प्लस हाफ इंटू a कितना है 4 इंटू t का स्क्वायर, t कितना हो जाए 9 का स्क्वायर। ये मेरा आ गया डिस्टेंस टेबल इन 9 सेकेंड। ut u6 9 टाइम हो गया प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में क्या होगा, ut, u फिर दोबारा वही होगा 6 टाइम, लेकिन 5 हो जाएगा इस बार, प्लस हाफ a तो वही होगा 4 और टाइम इस बार जो है हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें माइनस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो भाई सॉल्व कर लो। 9 पंजे 45 आ जाएगा, सॉरी 9 छके 54 आ जाएगा। यहां पे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कटा, 9 में 81, 81 दूनी करेंगे तो 162 में से माइनस करना है आपको 30, 6 पंजे 30 और ये माइनस वाला यहां भी माइनस करना भाई, प्लस कर देना यहाँ पे। ये माइनस होगा तो कितना आएगा, 2 से ये कटेगा तो 2, 5 पंजे 25 दूनी 50, 50। तो ये हो गया भाई 50 और 30 80। तो 80 माइनस करना है आपको इस पूरे में से, 80 माइनस करना है आपको 162 प्लस 54 से, 162 प्लस 54 से 80 माइनस करना है। 162 प्लस 54 कितना आएगा, 6 11 हासिल 2, 216 में से 80 माइनस करना है। 216 में से 80 माइनस करना है, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 1 में से 1 गया 6, 1, 136 आ रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज 136 मीटर। तो भाई कोई भी यहाँ पे जो है चमत्कारी छड़ी नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और वहीं से हमारे सारे आंसर आते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, सारे आंसर वहां से आ जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को थोड़ा जो है ध्यान होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो है लिखा नहीं हुआ यहाँ पे आंसर, ओके नहीं दिया हुआ है, 136 मीटर आएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा हम कैसे कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया यहाँ पे, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ फाउंड टू ट्रेवल 44.1 मीटर इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सोचो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ मतलब कोई चोटी या कोई माउंटेन से एक स्टोन आपने नीचे गिरा दिया, ठीक है, और वो नीचे फ्रीली गिर रहा है। ठीक है, तो इट ट्रेवल अ डिस्टेंस 44.1 मीटर इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जब वो हिट करता है तो ये लास्ट सेकंड है उसका, जो भी सेकंड है, मान लो उसको 10 सेकंड लगे तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा, 10th। अगर उसे 100 सेकंड लगे तो लास्ट कौन सा होगा, 100। जो भी लास्ट सेकंड है, इस एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 44.1 मीटर ट्रेवल करता है। 44.1 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको बताना है हाइट ऑफ द क्लिफ कितनी है, आपको ये h बताना है कि h की वैल्यू कितनी है। आपको तो यहां पे क्या दिया हुआ है, तो ड्रॉप किया आपने तो u आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपका g है 10 ले सकते हैं या 9.8, जो आपको लेना है वो ले लेना, और आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने डिस्टेंस ट्रेवलिंग फर्स्ट सेकंड निकाला था, कई तरीके से हो सकते हैं। हमने फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकाला था, कितना आया था वो, हमने जब किया था u को 0 पुट करेंगे तो g/2 2n-1 करेंगे तो 4.9 आया था, है ना।
तो एक सेकंड में 4.9 चलता है, तो फिर आप अगले सेकंड में निकालो कितना चलता है, अगले में कितना चलता है, अगले में कितना चलता है। तो मान लो आपका ये जो आया डिस्टेंस, मान लो ये 5वें सेकंड में आया कि 5वें सेकंड में 44 चलता है, तो यानी फिफ्थ लास्ट सेकंड है, तो यानी आपको जो ये वाला जो सेकंड है वो फिफ्थ सेकंड है, तो ये जो सेकंड है फिफ्थ है, तो यानी नीचे आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे। तो आप अब हाइट निकाल ही सकते हो, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, टी को वहां पुट करो, वहां से आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका मैं अगर सोचूं कुछ और तरीका, बोलेंगे सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा ऐसे बता दो कि जो हम लोग बिल्कुल बोर्ड के तरीके से सोचे। अगर मैं सोचूं मान लो जो है इसको नीचे आने में टी टाइम लगा, तो यहां पे ये जो आया नीचे टी टाइम में नीचे पहुंचा होगा, तो यहां पे अगर वो टी टाइम पे था तो यहां पे कौन सा टाइम पे होगा वो, अगर ये टाइम इक्वल टू टी है तो ये कितना होगा, ये 1 सेकंड कम होगा इससे, तो टी इक्वल टू टी माइनस 1 होगा, ये वाला टाइम जो यहां पे होगा वो टी माइनस 1 होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन टी माइनस 1 सेकंड इक्वल टू 44.1। टी सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टी माइनस 1 में जो ट्रेवल किया उसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 44.1 मीटर। इसको सॉल्व करना है आप, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टी माइनस 1 प्लस हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 44.1। ये सॉल्व करना है हमें, थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी है। देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये यूटी है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, इसको अगर आप खोलोगे ब्रैकेट को तो ये देखो यूटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यूटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यूटी आ गया, फिर यू की 1 से करेंगे तो माइनस यू आएगा, बाहर एक और माइनस है तो प्लस यू हो गया। ये समझ गए, यूटी आया और माइनस यू आया, तो यूटी को बाहर मल्टीप्लाई किया तो माइनस यूटी हो गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस यू हो गया, ठीक है। अब आया हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर और बीच में माइनस साइन भी है, तो माइनस हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको जो है गणित काम आएगी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, है ना, वो काम आएगी। कहां पे काम आएगी भी देखते हैं। इससे तो पहले ये काट लो, मेरे को दिख रहा है मेरा जानी दुश्मन, इसको हटाओ। अब ये कितना आ गया, यू आ गया, यू तो आपका ऐसे 0 है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं, यहाँ पे यू आपका 0 था तो वैसे ही आप उसको तो राम राम कर सकते थे। तो भाई यू तो 0 है, इसको हटा ही देते हैं यू को, ये तो हमारा 0 हो गया। वैसे मैंने आपको दिखा दिया अगर यू 0 ना होता तो वैसे काट सकते थे। चलो ठीक है, तो यू तो गया, अब क्या बचा, अब बचा हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे यहाँ, अब अगर आप देखो यहाँ जी बाई 2 में लिख दूं तो ये भाई टी स्क्वायर और माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर नहीं होगा, इक्वल टू 44.91। और जैसे ही आपने ये देखा आपके दिमाग में चीज क्लिक करी होगी, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लिक किया था नहीं किया था, एक बार कमेंट में लिखना भाई, क्लिक किया था ये बात। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, राइट। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग जो है एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। g बाई 2 आया था आपका, g बाई 2 की वैल्यू 4.9 आती है, 9.8 से अगर डिवाइड करोगे तो, ठीक है। अंदर क्या आया था आपका t का स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 44.1, यही आया था मेरे ख्याल से। अब a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी करोगे तो a माइनस टी प्लस 1 हो जाएगा, ये a माइनस बी किया है मैंने, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस टी और प्लस 1 हो जाएगा। a प्लस बी करोगे तो t प्लस टी माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे 4.9, अच्छा 4.9 को यहाँ ला सकते हो क्योंकि आई थिंक डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मुझे कुछ याद आ रहा है, अगर आपने पिछले वीडियो हमारी देखी होंगी तो मैंने आपको बताया होगा कि 4.9 या जी के जो मल्टीपल होते हैं आपको याद रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये कुछ फीलिंग आ रही है कि ये जो है, अगर मैं देखो ये जो है 5 अगर होता और ये 45 होता तो 9 से कटता, 5 नहीं में 45, तो ये जो है एक्चुअली 9 का मल्टीपल होगा इसका। 4.9 इंटू 9 करके देख लो, 9 में 80 हासिल 8, 9 चौके 36 और 8 44, देखो आ रहा है ना 9 बार, तो ये 9 बार कट जाएगा तो ये 9 आ जाएगा सीधा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन करते करते क्लियर होगा। चलो अब इस तरफ सॉल्व करते हैं। इस तरफ टी से टी उड़ गया, ये 1 बचा, 1 तो छोड़ दो, 2t माइनस 1 इक्वल टू 9 आया, यानी 2t इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो t आपका आ गया 10/2 यानी कि 5 सेकंड। तो भाई 5 सेकंड में जो आपका जो t है वो 5 है, यानी जो स्टोन ने जमीन पे हिट किया वो कितने सेकंड में किया होगा, यहाँ पे t इक्वल टू 5 पे हिट किया होगा, तो ये 5 है ये 4 है यानी, ठीक है। आपको ये हाइट निकालनी थी, तो हाइट कैसे निकालोगे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, आपको यहाँ पे टाइम पता है, आपको इनिशियल स्पीड पता है, आपको g का वैल्यू एक्सेलरेशन पता है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे। हमें u पता है 0 है,
हमें ए पता है, जी है, हमें टाइम पता है 5 है, हमें यहां पे हाइट निकालनी यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो जितना वो नीचे आया होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट है और वही जो है क्लिफ की हाइट भी है। जितना हम नीचे आए, स्टोन जो नीचे आया उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका ऊपर से नीचे तक, और वही क्लिफ की हाइट भी, अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे तो उतनी हाइट है। तो यानी हाइट आपको निकालनी है यानी डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो एस निकालना है, ये आपको पता है। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? तो अब तो भाई आपको क्लियर हो गया होगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। ये तो जीरो हो जाएगा, यू तो आपका जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे तो 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4.9 इंटू 25। अब 25 को 4.9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को भाई कर लो मल्टीप्लाई, 4.9 से करेंगे तो क्या होगा, 25 इंटू 4.9, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, और यहाँ कितना जाएगा, पहले क्रॉस करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 2 2 1, एक क्या डेसिमल लगेगा, क्योंकि ये एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल लगा दो, 100 बिंदी लगा दो बीच में, 122.5। तो भाई 122.5 आ रहा है मेरा तो मीटर में, 122.5 मीटर जो है क्लिफ की हाइट होगी, और आंसर भी हमारा सही आ रहा है, 122.5 इज द राइट आंसर। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने जो है ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं जो कि थे फोर्थ इक्वेशन के। तो भाई ऐसी जो आपको बाकी भी आपके जो इस चैप्टर के पार्ट है या बाकी चैप्टर है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आई बटन क्लिक कर वहां पे जा सकते हैं, या फिर जो हमारी नीचे प्लेलिस्ट होगी उस पे जाके आप बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भाई कर लो अगर, तो आपके स्कूल में काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे, शानदार नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।